साहिल किचन में आप लोगों का वेलकम। क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ बादाम का पेस्ट, जो कि मैं क्यूब्स की सूरत में फ्रीज़ कर लूँगी और ये हमारे किस काम आएगा। इसके साथ हम लोग मिल्क शेक जब बनाते हैं तो आलमंड का एक क्यूब जो है डाल दें तो उससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। या खाली दूध में आलमंड शेक जैसे हम बनाते हैं, बादाम का शेक जो बनता है उसमें भी आप ये क्यूब्स डाल सकते हैं। तो बस इसको एक सेव करने का तरीका जो है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या डालना है और किस तरीके से बनाना है। तो देखिए पहले इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने ये बादाम लिए हैं, एक पैकेट लिया, आपका जितना दिल करे, 1 kg लें, 1.5 kg लें, आधा किलो लें, जितना मर्जी। तो ये मेरे पास जो एक पैकेट था, एक ½ kg से ज़रा ज़्यादा था, तो इसको मैंने पूरी रात भिगो के रख दिया था। तो अभी मैंने इसको छील के साफ़ करके रख दिए धो के। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है इलायची का पाउडर ये डालना है इसमें। आप चाहें तो आपके पास अगर साबित इलायची है, साबित इलायची इस तरीके से आपके पास है तो आप इसके दाने निकाल के वो भी डाल सकते हैं। चाहें तो पूरी साबित इलायची डाल सकते हैं अगर आपको टेस्ट इसका इलायची का इस तरीके से पसंद है। मैं इसमें डालूँगी इलायची को, जो मैंने पाउडर बताया वो थोड़ा सा डालूँगी और दाने निकाल के थोड़े से इसके मैं वो भी डाल देती हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल दूँगी। साथ अगर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी तो आप भी देख लीजिएगा, पानी डालना है। उसके बाद फिर इसको मैं देगची में चढ़ा देती हूँ। कर लिए बादामों को सारों को। अब इसको जो है मैंने चूल्हा तेज़ कर लिया था, मतलब जला लिया था। तो इसमें डाल देंगे जितना भी पेस्ट बनाए, बस इसको गाढ़ा होने दें, थोड़ा पकने दें। पकने के बाद जो है ना इसको हम क्यूब में डाल के ना फ्रीज़ कर लेंगे। अब ये पकाना कितना है, जितना मतलब अभी आपको ये नज़र आ रहा है, इसको तकरीबन 10 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट इसको अच्छे से पकाएं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, इतना करना है कि क्यूब्स में हम लोग डाल के इजीली रख सकें। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, जो बच गया है इसमें थोड़ा पानी डाल के ये भी डाल सकते हैं। 10 से 15 मिनट आप इसको अच्छा पकाएं और उसके बाद जो है ना इसको आप क्यूब्स में डाल के रखें ठंडा करके। तो उसके बाद जो है मैं क्यूब से निकाल कर इसको एयर टाइट बैग्स होते हैं या जार होते हैं उसमें डाल के रख दें, जैसे आपको इजी हो, कन्वीनियंट हो, उसी तरीके से करें। बस इसको पकने दें। अगर आपको इलायची की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इसमें चाहें तो इसी टाइम पे कम से कम 3 से 4 इलायची डाल सकते हैं, तोड़ के दाने डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके वो जो ग्रीन सा पूरा उसका छिलका होता है वो नहीं डालें। और साथ ही इसमें वरना आपके पास इलायची पाउडर फ्रेश है, अच्छा खुशबू वाला है, तो बस वो इनफ है जो आपने डाल दी है। मज़ीद आप देख लीजिएगा। बस इसको अब गाढ़ा होने के लिए छोड़ना है। इसमें चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है, साइडों से लगने नहीं देना, नीचे भी नहीं लगने देना इसको, और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। बस इसको अब ठंडा करना है। ठंडा करके इसको क्यूब्स में डाल के बनाते हैं। चलें जी, ये देखें, ये इस शेप में आ गया, ठंडा हो गया अच्छे से। अब मैं इसको इसमें डाल के फ्रीज़ कर लूँगी और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो सारे क्यूब्स को मैं निकाल के ठंडे होने पे फिर इसको मैं किसी बैग में, आपके पास शॉपर है, थैलियाँ हैं, बस उसको एयर टाइट करके बंद करना है आपने। बस इस तरह से ये 3-4 आपके जो है ना बॉक्स बन जाएंगे। ठंडे हो जाए तो बस इनको निकाल के इनको दूध में डाल के आप इसका बादाम का शेक बना सकते हैं,
या आप मैंगो शेक बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है। ये बड़े मतलब मज़े का शरबत बनता है इससे, मिल्क शेक अच्छे बनते हैं इससे और काफ़ी टाइम चल भी जाएगा। इसमें इलायची की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इलायची के दाने निकाल के डाल दें, आप इलायची का पाउडर डाल दें। तो मैं इसमें इलायची का पाउडर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें जो ग्रीन उसके छिलके आ जाते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते इसमें। तो आप पीस के उसके दाने जो है ना वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं सारे क्यूब्स बना लूँगी और फिर आपको इसका एक आधा कोई शेक देखती हूँ मैं बना के, वो भी दिखा दूँगी ठंडे हो जाए उसके बाद। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह से बना के आप सारे जो है ना इसको रख लें। 3 से 4 ये मेरे पास बन जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ठंडे करके इसको मैं पैकेट्स में बना के फिर रखूँगी। अच्छा जी, अभी हमारे जो क्यूब्स हैं, ये जो मैंने आलमंड के क्यूब्स बना के रखे थे, ये डन हो चुके हैं। मैं इनको इस तरह के, मेरे पास एयर टाइट जो है ना चॉपर होते हैं मेरे पास, जिसमें नहीं जा सकती, इसमें रख लें, एयर टाइट बॉक्स में रख लें, जिप लॉक बैग्स में रख लें, किसी भी चीज़ में रख लें। लेकिन उसमें आप काफ़ी टाइम तक रखना चाहें तो कोशिश करें उसमें कोई हवा शवा नहीं जाए, ख़राब नहीं हो। तो इसके साथ ही मैं अपने लिए 2 गिलास जो है, एक दूध का और एक जो है ना मैंगो मिल्क शेक बना रही हूँ, लेकिन उसमें भी मैं क्यूब्स डालूँगी। क्यूब्स ऑलरेडी ठंडी हैं, दूध भी मेरे पास ठंडा, तो मैं इसलिए आइस क्यूब नहीं डालूँगी। तो आप जो दिल करे डालें। तो अभी फ़िलहाल जो ये मैंने मैंगो जो पहले फ्रीज़ करके रखे हुए थे, जो आपको मैंने बताए भी थे, उन्हीं से मैं बना रही हूँ। फिलहाल मैं इनको जो है क्यूब्स को इसमें डाल रही हूँ। देखिए, इसके बाद हम इसका जो है बड़ा ठंडा सा मशरूब बनाएंगे, फिट किस्म का। ये देखिए, बहुत मज़े की क्यूब्स बनी, उसकी जो इलायची की खुशबू है औसम। हाँ, इतने कुछ लोगों को इलायची नहीं चाहिए तो वो इसमें वो नहीं डाल सकते, जैसे आपका दिल करे। फिर इस तरह से बना के कोई मेहमान आ जाते हैं आपके, या अपने घर में खुद भी है अकेले, तो इसको आप पी सकते हैं। इस तरह से मैं सारे जो है बना लूँगी। ये देखिए जी, 3 मेरे पास हुए थे बॉक्स, तो मैंने 3 को ही खाली कर लिए। इनको मैं अब इस तरह से डाल के इसमें पैक करके ये रख दूँगी। एयर टाइट बॉक्स है तो आप उसमें रख लें, जिप लॉक आपके पास बैग्स हैं उसमें रख लें। अगर ये भी आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप इसको किसी भी शॉपर में अच्छे तरीके से, जिसमें कुछ सुराख शुराख ना हो, तो आप उसमें भी रख सकते हैं। ये देखें, एक बॉक्स मैंने बना लिया है। इस पर आप चाहें तो डेट भी लिख के रख सकते हैं। मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी 1 महीने में, तो 1 महीना मुझे इनफ है, तो आप ही बना के रख लें। अभी बनाते हैं हम अपने लिए जो बड़ी ज़बरदस्त इसकी मिल्क शेक और जो है दूध का खाली शेक, जिसमें मैं खाली ये बादाम डालूँगी। चलें, जो मैं मिल्क शेक आपके लिए बना रही हूँ 2, एक मैंगो मिल्क शेक है और खाली मैं आलमंड मिल्क शेक बना रही हूँ अपने लिए। दूध में बस ये बादाम का एक जो है ये एक क्यूब डाल रही हूँ, और मैंने थोड़ा सा इसमें रूह अफ़ज़ा डाला, ड्रॉप्स ऑफ मतलब होगा, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और शुगर जितनी आपको चाहिए, क्योंकि मैंने बादामों में भी दूध नहीं डाला था, आपके सामने इलायची थी खाली, तो 2 टीस्पून मैंने डाले। मीठा मैं अच्छा खासा पी लेती हूँ, तो ये आप इसका बना लें। चलिए, अब इसी में एक जो आपने 1 गिलास बनाना है, तो मैंगो जो मैंने बना के रखे तो उसमें से मैंने ये थोड़े से निकाल लिए। मैंगो मैंने चीनी डाल के रखी थी, आपको याद होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, जिसमें मैंने ये मैंगो सेविंग का तरीका बताया था। इसको थोड़ा सा ही शुगर डाला था, तो दूध इसमें भी डाल लें जितना आपको चाहिए। मैं क्योंकि 1 गिलास बना रही हूँ तो मुझे काफ़ी है, और दूध मैंने आपको पहले बताया ये ठंडा है। इसमें भी 1 क्यूब ही जाएगा। अब यकीन करें, इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि जैसे गर्मियों में आप ठंडाई पीते हैं ना, वही फ्लेवर आएगा। अगर आप वो जो मैंने पहले दूध बनाया है, इसमें हल्का सा मैंने इसमें जामे शीरी डाले, हल्का सा, कोई 2-3 ड्रॉप ही डालें, ज़्यादा नहीं। अगर वो नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। तो
उसके बाद ये जो हम बना रहे हैं मिल्क शेक ये बना लेंगे। ये इतना चिल्ड दूध है और ये क्यूब जाएगा तो आपको शायद इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बर्फ़ की। दोनों शेक डन हो गए हैं। ये बहुत ही यमी, बहुत मज़े का बना है। यकीन करें दुआएं देंगे बैठ के, जिनके बच्चे दाम ऐसे नहीं खाते और जो बहुत टाइम लगता है आपको छीलने बनाने में, तो एक ही दफ़ा में क्यूब्स बना के रख लें। आपके लिए 1-2 महीने इनफ हैं। मैं तो सही कर देखती हूँ कैसा बना है। गर्मियों में ठंडाई का मज़ा आ गया इसको पी के, क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ पे हम लोग वो खशास लेके नहीं आ सकते, तो ये बना के पिए कसम से मज़ा आ जाएगा। और ये जो है ये शेक मैंने बनाया है अपने मियाँ साहब के लिए, तो उनको ट्राई करवाते हैं कि कैसा लगा उनको। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठे। देव थैंक यू। इसको पी के बताएं ताकि मैं वीडियो बंद कर दूं। देव ओह सॉरी, मेहनत की थी। ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? क्यों दसा ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ यार, मेरे लिए तो रोज बना के रखिए कर। रियली वेरी डिलीशियस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मैंने आपको कहा ना बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार बनेगा। आप ये पिए, दुआ में याद रखिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें जितना हो सकता है। और ये जो मैंने अभी शेक बनाया है, ये जो क्यूब्स मैंने बनाए हैं, इनके बारे में कमेंट्स देना मत भूलिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा।